तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बीजीय व्यंजकों के गुणन करने सीखे थे, द्विपद से बहुपद की गुणा करनी सीखी थी। तो कैसे होती है द्विपद से बहुपद की गुणा, एक क्वेश्चन करके रिवाइज करेंगे बच्चों। आपका क्वेश्चन ये है, इसे हम एक बार करके देखते हैं कैसे करेंगे। a माइनस 2b प्लस 3c की गुणा 2a प्लस b से करनी है। तो गुणा कैसे करते हैं बच्चों? बच्चों माइक अपना बंद रखें। कैसे गुणा करते हैं द्विपद बहुपद की द्विपद से? तो इस तरीके से ए की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे। ए की गुणा इस पूरी ब्रैकेट, ब्रैकेट को एक टर्म मान के चलो, पद, ये पूरी एक चीज है। तो ए की गुणा पहले इस पूरी ब्रैकेट से, फिर दूसरा पद है माइनस का 2b, माइनस के 2b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे 2a प्लस बी से, फिर प्लस के 3c की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे 2a प्लस बी से। बताएं बच्चों, यहां तक क्लियर है? गुणा ऐसी तो करते हैं कि पहले टर्म की गुणा पूरी ब्रैकेट से, फिर दूसरे टर्म की गुणा पूरी ब्रैकेट से, तीसरे टर्म की गुणा पूरी ब्रैकेट से, इस तरीके से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर अब आपका क्या आ गया, एक पद से द्विपद की गुणा करनी है, वैसे ही करेंगे। पहले ए की 2a से, फिर ए की b से, इस तरीके से गुणा करेंगे। ए की 2a से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। ए की b से गुणा करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा ए बी। फिर 2b की 2a से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, दो दूनी 4, a और b गुणा होके ए बी। माइनस 2b की b से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर। 3c की गुणा 2a से करेंगे, तीन दूनी 6, a की c से गुणा करेंगे ए सी। 3c की b से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 3bc। बताएं बच्चों। अब आपकी कॉपी दिख रही है, आपने सही कर लिया, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही कर लिया। सभी बच्चे बताएं, सभी को बच्चों को समझ में आया? गुणा क्लियर हुई बच्चों? हम्म कॉपी दिख रही? हम्म हम्म ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आया? बिल्कुल सही। तो क्या करना है, पहले आप एक एक टर्म की पूरे पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, फिर एक पद है तो एक पद की दोनों पदों से ऐसे गुणा करेंगे, और फिर सॉल्व करके देखेंगे कितना आएगा। कोई यदि आपके समान पद आते हैं तो समान पदों को भी जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, समान पद है, दोनों में ए बी आ रहा है, दोनों में ए बी कॉमन है, तो क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व कर देंगे। 1 - 4 कितना हो जाएगा, -3। तो ये आपका हो जाएगा -3ab माइनस का 2b स्क्वायर प्लस का 6ac प्लस का 3bc। बताए बच्चों, क्लियर है? ये दोनों समान पद है, समान पदों में क्या हो जाती है, जोड़ और घटाव हो जाता है। तो 1 - 4 कितना हो जाएगा, -3। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है। चिन्ह सही करें बच्चे, माइनस का 6ac नहीं है, प्लस का 6ac है, और माइनस का 2b स्क्वायर रह गया आपका, माइनस का 2b स्क्वायर प्लस का 6ac। ठीक है, बाकी सब सही है। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब एक क्वेश्चन पोल में पूछो बच्चों, एक क्वेश्चन सॉल्व करें। -2y - 1 की गुणा करनी है 2y प्लस जेड से। बताएं। सेम इसी तरीके से आप गुणा करें और बताएं क्या आएगा बच्चों। पहले अपनी कॉपी में गुणा करिएगा और चिन्हों का ध्यान रखिएगा, चिन्हों का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी नहीं है बच्चों, ध्यान से चिन्ह सही से देख के फिर इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चों सभी ऑप्शन पे वोट दे रहे हो, ए बी सी। ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी नहीं, ध्यान से गुणा करें। आधे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, अभी आधों ने नहीं। बच्चों ध्यान से चेक करें, फिर इसका आंसर पोल में दें।
-2y - 1 की गुणा 2y+z से करनी है। हम्म, आधे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, सभी बच्चे सही जल्दी से आंसर इसका पोल में दें। हम्म हम्म सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी भी 7 बच्चों के आंसर रह गए हैं, बच्चों जल्दी से आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों। आप इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। हम्म काफी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, पर काफी बच्चों ने गलत भी आंसर दिए हैं, तो ध्यान से देखिए क्या होगा। पहले बच्चों क्या होता है, -2y की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करिए, यही तो मैंने बताया है कि पहले टर्म की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करो, -2y की गुणा इस पूरी ब्रैकेट 2y+z से करो। फिर दूसरा जो टर्म है उसकी गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करो, -1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट 2y+z से करनी है। बताएं ये वाली लाइन किसी किसी बच्चों को समझ में नहीं आई? बच्चों अभी चेक करेंगे। ये नहीं, किसी का बी, किसी का सी, नहीं बी सी कोई सही नहीं है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ध्यान से देखिए, तो पहले बच्चों क्या करना है, पहले आपको एक टर्म की गुणा पूरी ब्रैकेट से करनी है, -2y की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे। फिर दूसरा टर्म -1 है, -1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो आप आगे सॉल्व करते हैं। आगे बच्चों देखो, -2y की गुणा 2y से करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 2 दूनी 4, y की y से गुणा होगी, कितना आ जाएगा y², माइनस का 4y² आ गया। फिर उसके बाद -2y की गुणा दूसरे पद z से करेंगे, कितना आ जाएगा -2yz, माइनस का 2yz। फिर -1 की गुणा 2y से करेंगे, कितना आ जाएगा -2y, -1 की गुणा z से करेंगे, कितना आ जाएगा -z। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है आपका, दिख रहा है कॉपी में, बिल्कुल सही। ठीक है, तो पहले बच्चों क्या करना होता है, पहले वाले टर्म को इस तरीके से समझो, जितने भी टर्म हो आपको क्या है, जितने भी टर्म हो, यहाँ पे 3 पद हो, 2 पद हो, यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट है, तो पहले इसकी पूरी ब्रैकेट से गुणा करो। ठीक है, फिर दूसरे पद की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करो, फिर तीसरे पद की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करो। बात समझ में आई बच्चों? तो पहले आपने क्या करा, -2y की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से कर दी 2y+z से, फिर दूसरे पद -1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट 2y+z से कर दी। फिर आपने उनकी गुणा करी, -2y की गुणा पहले टर्म से करेंगे 2y से, कितना आ जाएगा -4y²। फिर -2y की गुणा z से करेंगे -2yz, -1 की गुणा 2y से करेंगे -2y, और -1 की गुणा z से करेंगे -z। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बताएं सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस मैम। अब यस तो मैम। गलती होगी बच्चों।
तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। अब की बार आपको m+n-1 की गुणा करनी है माइनस के 2m+n से। अब की बार बच्चों सभी बच्चे ध्यान से करेंगे इसकी गुणा। पहले अपनी कॉपी पे ध्यान से इसकी गुणा करें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। बच्चों ध्यान से कीजिएगा, चिन्हों को ध्यान से सॉल्व करें, चिन्हों का ध्यान रखें। और जो समान पद हो उन समान पदों को आप जोड़ घटा भी सकते हैं। समान पदों में जोड़ और घटाव चलता है, वो भी करिएगा। बच्चों एक बार चेक करके दें आंसर। अभी तक किसी बच्चे का सही नहीं आंसर आया है। बच्चों एक बार चेक करें, उसके बाद आंसर दें पोल में। बच्चों एक बार जिन्होंने आंसर दे भी दिया है वो एक बार चेक करें, चेक करें बच्चों। पहले आपको इसकी पूरी ब्रैकेट से गुणा करनी है, फिर इसकी पूरी ब्रैकेट से गुणा करें, फिर इसकी पूरी ब्रैकेट से गुणा करें। गलत नहीं करें, ध्यान से सभी बच्चे गुणा करें और सॉल्व करें उसे। जिन्होंने आंसर दे भी दिए हैं वो भी एक बार दोबारा चेक करें। कितनों का ठीक है? 2 बच्चों का सही है बस अभी। बच्चों मैं कह रही हूँ एक बार चेक करके फिर आंसर पोल में दें। कितनों का सही है मैम? बच्चों अभी सिर्फ 11 में से 4 बच्चों के आंसर सही हैं। बच्चों सब तुक्के लगा रहे हो, तुक्के। जिन्होंने आंसर दे भी दिए हैं वो भी एक बार चेक करें, दोबारा से चेक करें। मैम इसमें ऑप्शंस ठीक नहीं है। बच्चे ऑप्शन सब सही है। एक बार चेक करें अपनी कॉपी में। बस ऑप्शंस में क्या करा है, आगे का पीछे और पीछे का आगे लिख दिया है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैम हमने बहुत बार निकाला, ये नहीं निकल रहा। चलिए अच्छा, पोल एंड होकर लिख दूंगी तब उसके बाद आप सभी को बताऊंगी। तब तक पहले सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम इसमें 2mn भी कहीं पे भी नहीं है। बच्चे जहां m की n से गुणा हो रही होगी वहां mn आएगा, जहां मैम n हो रही की है n ना से मैम, गुणा पर आंसर होगी में नहीं है, वहां ऑप्शंस mn में। आएगा, mn। क्या? अब कितनों का सही है? मैम ऑप्शंस में नहीं है, मल्टीप्लाई तो हो रही है mn की। मैम ऑप्शन में 2mn तो है ही नहीं। हाँ मैम, ऑप्शन टू में, एम टेन नहीं है मैम। ऑप्शन में यदि 2mn नहीं है मैम ठीक नहीं नहीं है। बच्चे, है।
अच्छा अपना माइक बंद करने, इको आ रही है। हाँ तो मैं क्या कह रही हूँ, यदि ऑप्शन में 2mn नहीं है, इसका मतलब वो उससे किसी से जोड़ या घटाव किया गया होगा। समान पद हुए होंगे, दो पद जिन्हें जोड़ा और घटाया गया होगा, तो वो भी तो एक कंडीशन हो सकती है। समान पदों में जोड़ और घटाव हो गया होगा, वो किसी ने नहीं सोचा बच्चों। अच्छा लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से पोल में आंसर दें, फिर मैं बताती हूँ कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। चलिए फिर पोल को एंड करें बच्चों। यस मैम। तो आंसर देखते हैं बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बच्चों, आंसर ऑप्शन डी था। कैसे, अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला है आपका टर्म m+n-1, सभी बच्चे अपनी कॉपी में चेक करते रहे साथ साथ। दूसरा है ब्रैकेट माइनस का 2m प्लस का n। मैंने पहले आपसे क्या कहा था, पहले वाले पद की पूरी ब्रैकेट से गुणा करें, यही तो। m की गुणा आपको इस पूरी ब्रैकेट माइनस के 2m प्लस n से करनी है। बताए बच्चों, यहां तक बात क्लियर है सभी को। फिर दूसरे पद की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करें, दूसरे पद की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, n की गुणा इस पूरी ब्रैकेट माइनस के 2m प्लस n से करनी है। बताए बच्चों, क्लियर हुआ। फिर -1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करनी है, -1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट माइनस के 2m प्लस n से करनी है। बताए बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई हो तो। नो मैम। सभी को क्लियर है ना। मैम तो आप नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। आप m की गुणा -2m से करेंगे, कितना आएगा बच्चों। m की गुणा -2m से करेंगे, माइनस का 2, m इंटू एम कितना होता है, m²। फिर m की गुणा n से करेंगे, कितना आ जाएगा, m की n से गुणा करेंगे mn। बताएं बच्चों, यहां तक क्लियर है। यस आप n की गुणा -2m से करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 2, n की गुणा m से होगी, nm कर लो या mn कर लो, nm लिख दे रहे हैं या mn, बात एक ही है, ठीक है। फिर n की गुणा n से होगी, कितना आ जाएगा, प्लस का n²। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है। यस मैम। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 की गुणा 2m से होगी, प्लस का 2m, -1 की गुणा n से होगी, माइनस का n। बताएं बच्चों, यहां तक किसी को दिक्कत। नो यहाँ पे भी वन माइनस माइनस प्लस हो गया 2m, यहाँ -1 की गुणा n से करी, माइनस का n आ गया। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए बच्चों, दो समान पद हैं, mn और nm बराबर होगा mn और nm, चाहे m की n से गुणा करो या n की m से करो, बात एक ही है। तो mn दोनों में आ रहा है, तो दोनों कैसे हो गए, समान पद। समान पदों को क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। तो एक आपका +1 है, एक -2 है, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। यही मैं कह रही थी कि आपका यदि माइनस का 2mn नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कोई समान पदों से हमने क्या करा होगा, जोड़ या घटाव किया होगा। तो ये आपका ये क्या हो गया, इसे करा सॉल्व, तो माइनस का mn आ रहा है, प्लस का n² प्लस का 2m माइनस का n। इसे क्या करा आपने, पदों को व्यवस्थित कर लिया, पुनर्व्यवस्थित कर लिया। माइनस का 2m² माइनस का mn प्लस का n² इधर आ गया, प्लस का 2m इधर आ गया, बस। तो पहला टर्म इधर इन दोनों को आगे पीछे लिख दिया है, और थोड़ी कुछ किया है। माइनस का 2m² माइनस का mn प्लस का 2m प्लस का n² माइनस का n। हमने पदों को आगे पीछे कर लिया, तो आपका सेम ऑप्शन डी बन गया। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है। यस मैम। बाकी मैम बच्चों, अभी दे दो, हाँ पोल में दे दो। पोल में बच्चों, अब अभी आपको क्वेश्चन पोल में ही दिया था। अब इसका क्वेश्चन ये वाला सभी को क्लियर हुआ, यस मैम। ठीक है। मैं तो अब ये था आपका बहुपद की त्रिपद से गुणा करनी या द्विपद की बहुपद से गुणा करनी, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, द्विपद या बहुपद से गुणा कैसे होती है, पहले इसकी पूरी ब्रैकेट से, फिर इस पद की पूरी ब्रैकेट से, फिर लास्ट पद की पूरी ब्रैकेट से, इस तरीके से आपको गुणा करनी होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एक चर वाले बहुपद, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। एक बार बच्चों जल्दी से हेडिंग डालें,
एक चर वाले बहुपद, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। डाल लिया बच्चों हेडिंग? हेडिंग कैसा? ये एक चर वाले बहुपद, आपको हेडिंग डालना है बच्चों, एक चर वाले बहुपद। हम कहाँ डालेगा ये हेडिंग? मैम हम ऐसे ही देख लेते हैं आप कॉपी पे लिख रहे हो ना, साथ साथ नोट्स बनाते हो, अवंती में जो पढ़ाया जाता है वो कहीं लिख रहे हो ना? नो मैम। क्यों नो बच्चों? मैम। बच्चों एक कॉपी बना लें अवंती की, जो अवंती में आपको पढ़ाया जा रहा है वो उस पे लिखते रहा करें। इससे जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको क्लियर होगा, वरना अभी का पढ़ा हुआ आप 1 घंटे बाद भूल जाओगे कि क्या पढ़ाया था मैम ने। तो पढ़ते पढ़ते साथ में एक कॉपी पेन ले लिया करें, एक कॉपी छोटी सी अवंती की अलग से बना ली, ठीक है? मैम हमने रफ मिटा रखा है। बच्चे रफ में ना वो फिर एकदम सीरियल में नहीं मिलता है, आप आज करोगे फिर उसमें किसी और सब्जेक्ट का काम कर लोगे, तो एक अवंती की अलग से कॉपी बना लो। रफ में ये हो जाता है कि आपको हाँ सब कुछ लाइन से मिलेगा, तो एक कॉपी यहाँ की बना ले। तो नेक्स्ट टॉपिक डालें बच्चों, एक चर वाले बहुपद। तो क्या होते हैं एक चर वाले बहुपद, एक बार पहले देखते हैं बच्चों। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए वो एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। तो बच्चों पहले आपको देखना है कि पहले वो बहुपद हो, उसके बाद उसमें कितने चर हो, उसमें एक चर हो। तो पहले उसका चेक करो कि वो बहुपद हो, फिर उसमें यदि एक चर है तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक चर वाले बहुपद मैम बीच कहलाएंगे। में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी बता दो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो जब पहले आप पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल चेक करोगे तो पहले चेक करो कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। फिर पॉलिनोमियल चेक हो जाने के बाद उसमें चेक करिए कि कितने वेरिएबल हैं, कि उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए। एक वेरिएबल हो तो वो आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा, एक चर वाले बहुपद कहलाएंगे। तो कैसे चेक करोगे पॉलिनोमियल बहुपद को, बच्चों बताएं कैसे चेक करते हैं कि कौन सा व्यंजक आपका बहुपद है, आप कैसे बताओगे? आपका व्यंजक बहुपद है, आप उसे कैसे चेक करते हो कि चर की जो भी घातांक हो, व्यंजक पे आपके सभी चर के ऊपर जो घातांक हो वो कैसी संख्याएं होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। घातांक कैसे होने चाहिए, पूर्ण संख्याएं हो, तो वो व्यंजक आपका क्या होता है, बहुपद होता है ना? जैसे x है आपका चर, तो x के ऊपर पूर्ण संख्याएं हो, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 1। पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके के आपके व्यंजक में यदि चर के ऊपर घाते पूर्ण संख्याएं हो तो वो आपका बहुपद होगा, है ना? तो वो आपका बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे यदि आपकी कोई क्या आ जाए, भिन्न आ जाए, घात में भिन्न आ जाए, एक्स की पावर 1/2, मतलब रूट एक्स, किसी व्यंजक में रूट एक्स आ जाए तो क्या वो बहुपद होता है बच्चों, बताएं? नो मैम। नहीं होगा, तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे आपका कोई 1/x है, 1/x, तो क्या ये आपका बहुपद होगा? नो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये x ऊपर जाएगा तो कैसी हो जाएगी, घात इसकी निगेटिव हो यस जाएगी। मैम। घात कैसी, निगेटिव हो जाएगी, और निगेटिव संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो इसी तरह 1/x², 1/x, 1/x की पावर क्यूब, बटे में जो भी घातें होती हैं वो भी आपकी कैसी ऊपर जाके निगेटिव हो जाती हैं, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? इसमें तो पहले आप चेक करेंगे कि आपका क्या हो, बहुपद हो। पहले आपको बहुपद चेक करना है कि बहुपद हो। बहुपद चेक करने के लिए आप चेक करेंगे कि व्यंजक के ऊपर या चर के ऊपर जो भी घातें हो वो कैसी संख्याएं हो, पूर्ण संख्याएं हो। चर के ऊपर कोई भी जो भी घातें होंगी वो आपकी पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, तो वो आपका बहुपद होगा। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका कितने चर हो, एक चर हो। एक चर का मतलब एक वेरिएबल हो, एक अक्षर हो। एक अक्षर हो पूरे व्यंजक में, जैसे x आ जाए तो केवल x हो, केवल y का आ जाए तो केवल y हो। एक चर होगा तो आपके वो क्या कहलाएंगे, एक चर वाले बहुपद। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, उदाहरण देखिए 2x+5। 2x+5 आपका बहुपद है बच्चों, बताएं पहले क्या ये बहुपद है? यस मैम। यस मैम। बहुपद है, क्योंकि इसमें सभी चरों के ऊपर घातें कैसी हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। और कितने चर हैं बच्चों इसमें? एक एक चर है। एक
केवल x एक चर है तो ये आपका क्या होगा, एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक उदाहरण बताएं, x+1 इक्वल्स टू 0। x+1 इक्वल्स टू 0 में चरों की संख्या बताएं बच्चों कितनी है? एक एक। कौन सी? एक्स। x। और ये आपका बहुपद है क्या? क्या ये आपका बहुपद है? यस मैम। बहुपद है तो ये आपका एक चर वाला बहुपद होगा। यस मैम। और क्या ये आपका बहुपद है? z² + x + y = 0 बहुपद यस है। मैम। तो क्या यस इस मैम। चरों की संख्या बताएं कितनी है? मैम 3। 3 है। इसमें 3 अक्षर है x y z, तो कितने चर हो गए? 3 चर हो गए। तो ये आपका एक चर वाला बहुपद होगा क्या? नो मैम। नहीं। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हाँ मैम। 3 चर हैं। जब आपके एक चर हो तभी वो एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बताएं, क्या ये बहुपद है? यस मैम। बहुपद है। कितने दो। चर हैं बच्चों इसमें? मैम 2। ध्यान से देखिए। अक्षर अक्षर केवल एक x लागू किया गया है। x की घातें 2 हैं, x² x की पावर 1। घात अलग अलग है लेकिन अक्षर केवल एक ही है। अक्षर चर कितना है? केवल एक x। तो क्या ये आपका एक चर वाला बहुपद होगा? यस मैम। तो बच्चों क्या सीखा? सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। तो ये आपका क्या है? ये आपका होगा, ये नहीं होगा, ये आपका होगा। मैम इंग्लिश में बता दो। ठीक है, इंग्लिश में बताया बच्चों। यहाँ पे देखिए आपका ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल है x, केवल एक वेरिएबल x है, तो ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये आपका पॉलिनोमियल भी है और इसमें कितने वेरिएबल है? 1। तो ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। ये यहाँ पे आपके कितने वेरिएबल है? यहाँ पे आपके 3 वेरिएबल है, x y z। तो क्या ये आपके इसमें 3 वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा? नहीं। नो मैम। यहाँ पर बच्चों लास्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इसमें आपके कितने वेरिएबल है? इसमें केवल आपका एक वेरिएबल है x। x की पावर्स डिफरेंट है, x की पावर्स अलग अलग है। x² x की पावर 1, दो अलग अलग पावर्स है लेकिन वेरिएबल केवल एक ही है। वेरिएबल आपका केवल x है। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? तो जब ये पॉलिनोमियल भी है और इसमें एक वेरिएबल है तो ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर हुआ? बताएं बच्चों। तो क्या पढ़ा हमने? एक बार जल्दी से रिवाइज करें। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल या बहुपद, एक चर वाले बहुपद क्या है? एक चर वाले बहुपद के लिए एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद कैसे होते हैं? पहले उनका बहुपद होना जरूरी है, पहले उनका बहुपद होना जरूरी है, फिर उनमें एक चर होना जरूरी है। तो जैसे मैं यदि आपसे पूछूं √x + 3, तो क्या ये आपका बहुपद होगा? बताएं बच्चों। नहीं। तो ये आपका एक चर वाला बहुपद भी नहीं होगा, क्योंकि बहुपद नहीं है तो एक चर वाला बहुपद भी नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछूं x² - 2x + 3, तो क्या ये आपका बहुपद है? यस मैम। यस मैम। कितने चर हैं? मैम 2। दो चर। फिर से बताएं कैसे हुए, कौन कौन से अक्षर आ गए? दो। मैम 1 है। मैम एक पर है। एक चर है, केवल एक चर है x। जितने अक्षर होते हैं, चरों को हम अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जितने अक्षर हो आपको अक्षर गिनने हैं। बात समझ में आई? यदि मैं कहूं x + y + z, तब ये आपका बहुपद होगा। यस मैम। और चर कितने हैं? मैम 3। 3 चर है, तो ये आपका 3 चर वाला, एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। इसी तरह यदि मैं आपसे कहूं x³ - 3 = 0, तो बहुपद है। इसमें कितने चर हैं? 1। एक। तो ये आपका एक चर वाला बहुपद होगा ना? यस मैम। क्लियर मैम हो? सभी बच्चे बताएं, सभी को समझ में आया? आपको क्या चेक करना है? बहुपद चेक करना है। बहुपद में चर की घातें पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, और चर गिनने के लिए आपको अक्षर देखने हैं, कितने अक्षर हैं उतने ही आपके चर होंगे। क्लियर? x की घातें बदल रही है तो उससे चर नहीं बदल रहा है, चर आपका x ही रहेगा, चाहे वो x² आए, x³ आए, x आए, तीनों आ जाए उस इक्वेशन में, लेकिन आपका चर एक ही रहेगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो पोल में क्वेश्चन पूछे एक।
यस चलिए मैम। पोल में क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। आपको वो ऑप्शन चुनना है जो कि एक चर वाला बहुपद नहीं है। ध्यान से पहले सारे ऑप्शंस देखें, जो एक चर वाला बहुपद नहीं है आपको वो बताना है। वेरी गुड बच्चों। बच्चों जो एक चर वाला बहुपद नहीं है आपको वो बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। मैम कितनों का आ गया? 10 बच्चों के आंसर आए हैं। हम्म मैम कितनों का ठीक है? 13 में से 12 बच्चों ने सही आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया है, बाकी मैम सबने सही आंसर दिया है। मैम सबसे ज्यादा किसने हम्म। सभी एक ही ऑप्शन पे दे रहे हैं, 14 में से 13 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आधे बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से दें। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। बच्चों जल्दी से पोल में आंसर दें। मैम हो गया। हम्म बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों। आंसर देखते हैं। 20 में से 16 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो डी मैम। हाँ, तो आपका क्या देखना होता है, आपको पहले देखिए एक चर और बहुपद। एक चर वाले बहुपद में वेरिएबल और पॉलिनोमियल देखना है। यहाँ पे कितने चर है बच्चों, एक चर है, एक अक्षर x है, और बहुपद भी है ये आपका। यहाँ पर आपके कितने चर है, एक y, और ये भी आपका बहुपद है। क्यों, क्योंकि y की घात कैसी है, पूर्ण संख्या, x की घातें कैसी है, पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। यहाँ आपका एक चर है z, केवल एक ही अक्षर z आ रहा है, z की घातें भी कैसी हैं, पूर्ण संख्याएं। बहुपद में आपको चेक करना होता है कि चर की जो भी घातें आए वो कैसी आए, हो पूर्ण संख्याओं। तो यहाँ पे आपकी z की पावर कैसी है, पूर्ण संख्याएं हैं, z की पावर 10, z की पावर 7। पर यहाँ पर बच्चों ये आपका क्या बहुपद नहीं होगा, क्योंकि रूट t है, t का मतलब t की घात 1/2 है, t की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं होगा। चर तो एक ही है t, लेकिन ये आपका जब बहुपद ही नहीं है, तो ये आपका जब पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्यों होगा। बात समझ में आई सभी बच्चों को। तो Yes, ma'am. ऑप्शन डी आपका बहुपद ही नहीं है, इसलिए ये आपका एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर बताएं, इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। अब की बार आपको बताना है कौन सा एक चर वाला बहुपद है। ध्यान से सभी बच्चे ऑप्शन देखेंगे, जल्दबाजी नहीं, ध्यान से देखिए।
फिर उसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है कौन सा एक चर वाला आपकी बार बहुपद इन चारों ऑप्शंस में से है। यस मैम। गुड। ध्यान से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। आपकी बार आपको बताना है इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। आधे बच्चों के आंसर आ गए पोल में। कितने बच्चों का सही है मैम? 13 में से 10 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 3 बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। जल्दी से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों फिर पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं। तो 17 में से 13 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन सी। क्यों बच्चों? यहाँ पे रूट एक्स दिख रहा है, रूट एक्स आता है वो बहुपद नहीं होता, तो ये बहुपद ही नहीं होगा। यहाँ पे 1/x², जब भी बटे में आपकी x आएगा तो ऊपर जाकर इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1। तो यह भी आपका बहुपद नहीं होगा। ये आपका बहुपद है, क्यों? क्योंकि इसमें चर की घातें क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। x⁻3 x⁻1 दोनों चर के ऊपर कैसी है? पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये आपका बहुपद होगा। जब बहुपद भी है और चर कितना है? एक चर है इसमें x, तो ये आपका एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। तो चूंकि ए और बी दोनों गलत है, इसलिए सभी सही नहीं हो सकते, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ बच्चों? सभी बच्चे बताएं क्लियर है? ठीक है, तो आगे चले। आगे चलिए बच्चों, हेडिंग डालिए बहुपद की घात। सभी बच्चे जल्दी से हेडिंग डालें बहुपद की घात। पॉलिनोमियल्स की हमें अब क्या निकालना है? डिग्री। बहुपद की घात क्या होती है? नहीं दिख रही है। बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। बच्चे नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा इसलिए स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रीजॉइन कर लें। तो अब हम देखते हैं बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है बच्चों? जल्दी से लिखें। एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। क्या होती है बहुपद की घात? चर की जो भी अधिकतम मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी क्या कहलाती है? डिग्री। जो भी चर की अधिकतम घात होगी वो आपकी बहुपद की घात कहलाती है। बात समझ में आ रही है बच्चों?
यदि आपसे कोई पूछे बहुपद की घात बताए तो उस बहुपद में जो भी चर की मैक्सिमम पावर होगी, जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वो आपकी क्या होगी, उसकी घात, बहुपद की घात कहलाएगी, बहुपद की डिग्री कहलाएगी। जैसे आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, बताओ चर की घात कितनी है? एक। एक्स स्क्वायर ये आपका चर है, इसकी घात कितनी है? 2। चर की अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। बात समझ में आई बच्चों? बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात, जो भी आपका चर होगा उसकी मैक्सिमम पावर जो होगी, सबसे ज्यादा जो घात होगी वो उसकी बहुपद की घात कहलाई जाएगी। उदाहरण देखते हैं बच्चों, इसमें बताएं 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 7, इसमें बहुपद की घात बताएं क्या होगी? 2। वेरी गुड। यहाँ पे x के ऊपर 2 पावर है, चर के ऊपर x स्क्वायर है, x की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कौन सी हुई? अधिकतम 2। तो चर की अधिकतम घात 2 है, तो इसकी बहुपद की घात डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर हुआ बच्चों? तो इसमें बहुपद में चर x है, इसकी अधिकतम घात क्या है? 2। तो आगे देखते हैं बच्चों, इसमें बताएं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में बहुपद की घात क्या होगी? 2। 2। एक्स स्क्वायर है, x की अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात 2। इसमें बताएं बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी? एक्स जेड 10 कौन सी होगी बताएं? 10 10। वेरी गुड। आपका चर क्या है? z है, z के ऊपर 2 पावर दिख रही है, z की पावर 10 और z की पावर 7, तो चर की जो भी अधिकतम घात होगी वो बहुपद की घात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें बताएं बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? एक y की पावर कितनी है? 1। y की पावर 1 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 1। 1 बताएं बच्चे, क्लियर हुआ? यस मैम ठीक है, तो ये आपकी बहुपद की घात हो गई 2, 10, 1। तो जो भी चर के ऊपर आपकी अधिकतम घात होगी, अधिकतम घात, जो भी अधिकतम घात होगी वो बहुपद की घात होती है। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो मैम। चलिए, तो क्वेश्चन एक पोल में पूछे बच्चों, यस मैम। तो आपको बताना है क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? सिर्फ आपको ये बताना है क्या बहुपद की घात पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है? तो पहले आप बहुपद देख सकते हो, बहुपद क्या होता है उसकी डेफिनेशन से आपको हेल्प मिलेगी। तो इसका आंसर पोल में बताएं, क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? मैंने अभी आपको कितनी बार बहुपद की डेफिनेशन बताई है, उससे बताएं बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? हम्म, आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। कितने बच्चों का सही है? 8 9 बच्चों के आंसर आए हैं, 8 बच्चों ने सही आंसर दिया है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से दें। आपको सिर्फ हाँ या ना बताना है, क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? नो मैम। बच्चों आंसर मैं पोल एंड हो जाने के बाद बताऊंगी, पहले सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। जल्दी से बच्चों इसका आंसर पोल में दें।
जो पोल में आंसर दें। बाकी बच्चे भी दें। लास्ट 10 सेकेंड है, जल्दी से दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों। 15 में से 11 बच्चों ने सही आंसर दिए। आपकी बहुपद में मैंने आपको बहुपद की डेफिनेशन बताई थी। बहुपद क्या होता है बच्चों? चर की घातें कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्याएं। जब सभी बहुपद में चर की संख्याएं पूर्ण संख्याएं आएंगी, और घात क्या होता है? चर की अधिकतम घात क्या होता है? चर की अधिकतम घात हमारी बहुपद की घात कहलाती है। तो चर की अधिकतम घात जो होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। तो जब बहुपद में है ही सारी पूर्ण संख्याएं, तो उसकी घात भी कैसी होगी? पूर्ण संख्या। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? जब सारी ही पावर्स आपकी कैसी हैं? पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स हैं, तो जो मैक्सिमम पावर होगी वो भी क्या होगी? आपकी पूर्ण संख्या होगी। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो आंसर आपका ऑप्शन ए है। हाँ, ठीक है। तो सभी बच्चों को समझ में आया ये? यस आगे मैम। चले बच्चों। अब आपको बताना है निम्न में से कौन सी बहुपद की घात 2 है। किस बहुपद की घात बच्चों आपको 2 लग रही है, उस ऑप्शन को आंसर पोल में दें। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन में पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, बहुपद की घात 2 है। ध्यान से बच्चों सभी ऑप्शन को देखिए और बहुपद की घात पहले निकाल लें। फिर उसके बाद ये देखिएगा कि किस बहुपद की घात 2 है, वही आपका आंसर होगा। उस आंसर को आप पोल में जाके दे दीजिएगा। मैम कितनों का सही है? अभी सिर्फ 5 ही बच्चों ने आंसर दिए हैं, बाकी बच्चे भी पहले दें। बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर दें पोल में। निम्न में से कौन सी बहुपद की घात 2 है? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बहुपद की घात बतानी है, किसकी 2 है बच्चों? जल्दी से बताएं। कितनों का ठीक है? 11 बच्चों ने आंसर दिए हैं बच्चों अभी, जिनमें से 9 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड।
बच्चों अपना माइक बंद रखें, माइक म्यूट रखें। यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो अपना माइक म्यूट रखें। जल्दी से बच्चों इसका आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं पोल एंड कर रही हूँ। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। आंसर देखते हैं। 13 में से 9 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों आपका? ए। बहुपद की घात क्या होती है बच्चों? चर की अधिकतम, मैक्सिमम जो भी पावर होती है, चर की मैक्सिमम पावर बहुपद की घात होती है। यहाँ आपका चर क्या है? जेड। जेड की अधिकतम पावर कितनी है? 2। जेड की पावर 1 और जेड की पावर 2 में अधिकतम पावर 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पर आपका चर t है और उसकी अधिकतम घात कितनी है? t की पावर 1, तो बहुपद की घात कितनी होगी? 1। ये बहुपद की घात डिग्री की बात कर रही हूँ, ये डिग्री आ रही है। यहाँ पे आपका चर x है, x की 2 पावर है, x की पावर 10 और x की पावर 2, तो अधिकतम घात कौन सी हो जाएगी? 10, तो आपकी घात यहाँ पे 10 होगी। यहाँ पे आपका चर y है जिसकी 2 पावर दिख रही है, y की पावर क्यूब, y की पावर 2, तो y की पावर 3 बड़ी हो जाएगी घात, तो आपका चर की बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था किस बहुपद की घात 2 है, तो आपकी 2 आ रही है ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। बच्चों क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताएं। यस मैम। बाकी बच्चे बताएं, क्लियर है? 4z² - 3z + 7 की बहुपद की घात कितनी होगी? 2। क्लियर? तो आज बच्चों हमने क्या पढ़ा? आज हमने एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद और बहुपद की घात देखी। तो एक चर वाले बहुपद में आपने क्या देखा? पहला वो बहुपद होना चाहिए, उसके बाद उसमें कितने चर हो? उसमें एक चर हो। तो एक चर वाले बहुपद होते हैं जैसे आपके x + 3, x² - 2x + 6, ये आप में एक चर है। x³ - 3x², और ये भी आपका एक चर वाला बहुपद है। तो ऐसे जो बहुपद हो और उसमें केवल एक चर हो, वो आपके एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने बहुपद की घात निकालनी सीखी। बहुपद की घात क्या होती है बच्चों? चर की जो भी अधिकतम घात होगी वो उस बहुपद की घात कहलाती है। तो जो भी चर की अधिकतम घात होती है वो उसकी बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर आपकी इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1, x की पावर 1। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो बहुपद की घात हो जाएगी 2। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 3, तो बहुपद की घात हो जाएगी 3, क्योंकि 3 और 2 में 3 बड़ा हो जाएगा। x³ और x² में x³ बड़ा है, तो आपकी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे के बच्चों अब हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, बहुपद की घात से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? आप किसी को भी कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।